हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक पर है मेक इट बिगर, मेक इट स्मॉलर। हियर आर सम पिक्चर्स ड्रॉन ऑन अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किए गए हुए हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड पर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड मतलब यहाँ पर बहुत सारे स्क्वायर दिखाए गए हैं। देखो, अब हर एक स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या है, 1 सेंटीमीटर है। इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ब्रीथ 1 सेंटीमीटर है। उसी तरह इसकी सभी स्क्वायर की लेंथ और ब्रीथ दोनों क्या है, 1 सेंटीमीटर। ओके, ट्राई मेकिंग द सेम पिक्चर्स ऑन 2 सेंटीमीटर ग्रिड एंड ऑल्सो ऑन हाफ सेंटीमीटर ग्रिड। 1 पिक्चर इज ऑलरेडी डन। यहाँ पर आपने देखा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड पर ये पिक्चर ड्रॉ किए हुए हैं। उसी तरह आपको यही पिक्चर्स 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड और हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड पर आपको ड्रॉ करना है। और 1 पिक्चर इज ऑलरेडी डन, एक पिक्चर तो उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, तो बाकी क्या है वो लीफ का और ये कार का आपको खुद ड्रॉ करना है। अब आप देख सकते हो ये स्क्वायर है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड पर है। ये है ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड पर है। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड मीन्स अब हर एक स्क्वायर है उसकी लेंथ और ब्रीथ दोनों क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर हाफ सेंटीमीटर ग्रिड मीन्स हर एक स्क्वायर की जो लेंथ है और ब्रीथ है दोनों क्या होगी, हाफ सेंटीमीटर होगी। ओके, तो ये आपको ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो मैंने वही पिक्चर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड और हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड पर मैंने ड्रॉ किए हैं। आपको भी खुद अपने टेक्स्ट बुक में ये वाला ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है द साइड ऑफ द स्क्वायर वॉज मेड 2 टाइम्स बिगर। जो साइड है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड थी, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड मीन्स साइड डबल कर दी। तो डज इट एरिया ऑल्सो बिकम 2 टाइम्स बिगर। हमने साइड डबल कर दी है तो उसका एरिया क्या डबल हो जाएगा। तो चलिए हम वो काउंट करते हैं। अब एरिया फाइंड करना तो आपने सीख ही लिया था लास्ट चैप्टर में। एरिया फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, L मल्टीप्लाई B मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। यहाँ पर लेंथ कितनी है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड है मीन्स इसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ भी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर। इसलिए इस वाला स्क्वायर का एरिया क्या होगा, L क्रॉस B मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले स्क्वायर का एरिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर की जगह पर 2 सेंटीमीटर कर दिया है, तो उसकी लेंथ क्या होगी 2 सेंटीमीटर और ब्रीथ भी उसकी क्या होगी 2 सेंटीमीटर, दोनों 2 सेंटीमीटर है। अब इसका हम एरिया फाइंड करेंगे तो क्या करना है, L क्रॉस B, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। तो लेंथ 2 है और ब्रीथ भी 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो हमने साइड डबल की तो जो एरिया है वो एरिया डबल हुआ नहीं। यहाँ पर इस वाले स्क्वायर का एरिया है वो क्या आया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इस वाले स्क्वायर का एरिया आया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर मीन्स यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया आया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर 1 की जगह पर डबल कर दिया हमने, साइड डबल कर दी 2 सेंटीमीटर की, तो उसका एरिया क्या आया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसलिए हमें आंसर में लिखना है व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज मेड 2 टाइम्स बिगर। जब हमने साइड 2 टाइम बिग कर दी, देन इट्स एरिया बिकम्स 4 टाइम्स बिगर देन द ओरिजिनल एरिया। उसका जो एरिया है वो क्या हुआ, 4 टाइम बिग हुआ, 4 टाइम बढ़ गया उसके ओरिजिनल एरिया से। यहाँ पर इसका एरिया क्या हुआ, क्या आया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर और इस स्क्वायर का एरिया आया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है नाउ ट्राई दिस। दिस इज अ पार्ट ऑफ द परेड राउट मैप 3। यह परेड वाले रास्ते मैप 3 से लिया गया एक छोटा सा पार्ट है। उसमें फर्स्ट नंबर, कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द राउट मैप इट इज। क्या आप देख सकते हैं ये मैप 3 में कौन सा वाला हिस्सा है, कौन सा वाला पार्ट है।
तो क्वेश्चन क्या था, कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द राउट मैप इट इज़। वो मैप में ये कौन सा वाला पार्ट है वो आप बता सकते हो। तो देखो ये रहा वो पार्ट, ये रहा मैप 3। मैंने दूसरी टेक्स्ट बुक ली है क्योंकि आपको आसानी से पता चल सके। तो मैप 3 में वो कौन सा वाला पार्ट है, तो देखो इससे ही हमें पता चलता है। यहाँ पर ये छोटा सर्कल है और बड़ा सर्कल है। ये छोटे सर्कल में क्या था, इंडिया गेट था, और बड़ा वाले सर्कल में स्टैच्यू था। तो हम कहाँ पर आ जाएंगे, इंडिया गेट में, यहाँ पर। तो आप देख सकते हो, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ऑलरेडी स्क्वायर बनाकर रखा है पेन से। ये आप देख सकते हो ये स्क्वायर है, ये वही पार्ट है जो यहाँ पर पिक्चर में दिखा गया है। ओके, तो अब तो आपको पता चल गया ये कौन सा वाला पार्ट है। तो ये रहा इंडिया गेट और उसके आसपास वाला, इंडिया गेट और ये विजय चौक के बीच वाला जो पार्ट है वो ये यही पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, नाउ ट्राई टू मेक इट बिगर इन दिस 2 सेंटीमीटर ग्रिड, रिमेंबर दैट द शेप ऑफ द मैप शुड नॉट चेंज। आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ग्रिड पर ये वाला ड्रॉ किया हुआ है, वही पार्ट आपको क्या करना है 2 सेंटीमीटर ग्रिड पर ड्रॉ करना है। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ग्रिड दी गई है तो उसके ऊपर आपको ड्रॉ करना है। तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही ड्रॉ कर दिया है। ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ड्रॉ करना है, बट याद रखना है रिमेंबर दैट द शेप ऑफ द मैप शुड नॉट चेंज। जो शेप है वो उसका चेंज होना चाहिए नहीं, सेम टू सेम वही का वही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द परेड राउट मैप इज स्मॉलर, अगर परेड राउट का मैप है वो क्या है, छोटा है, स्मॉल है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक बिकम्स 2 सेंटीमीटर, तो व्हाट वुड बी इट्स स्केल। तो हम क्वेश्चन है, इफ द परेड राउट मैप इज स्मॉलर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक बिकम 2 सेंटीमीटर, तो व्हाट वुड बी इट्स स्केल। अगर परेड वाला जो परेड राउट का मैप है वो स्मॉल है और डिस्टेंस इंडिया गेट और विजय चौक के बीच का कितना है, उसमें 2 सेंटीमीटर ही दिखाया गया है, तो हम कौन सा स्केल यूज़ करेंगे, तो वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पर देखो 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, हाफ सेंटीमीटर ऑन मैप या 2 सेंटीमीटर ऑन मैप, वो हमें फाइंड आउट करना है कौन सा स्केल हम यूज़ करेंगे। तो आपको पता बोला गया है, देखो विजय चौक एंड इंडिया गेट उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 सेंटीमीटर बताया गया है। तो आपको पहले पता था कि विजय चौक एंड इंडिया गेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, 2 किलोमीटर होगा। ओके, विजय चौक से लेकर इंडिया गेट का डिस्टेंस क्या होगा, 2 किलोमीटर होगा। देखो अगर हम 2 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर लेंगे, तो यहाँ पर हमें 2 सेंटीमीटर दिखाना है। मीन्स अगर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है तो हमें तो 2 किलोमीटर दिखाना है। तो क्या करना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का स्केल लेंगे तब जाके 2 किलोमीटर होगा, बट यहाँ पर तो डिस्टेंस क्या है, 2 सेंटीमीटर ही है, इसलिए ये वाला हम यूज़ कर सकते ही नहीं है। दूसरा है हाफ सेंटीमीटर ऑन मैप, तो हाफ सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अगर हाफ सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर तो हाफ प्लस हाफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर होगा। बट यहाँ पर तो क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ही है, इसलिए ये भी स्केल हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम 2 सेंटीमीटर करेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा, इसलिए ये वाला स्केल भी हम यूज़ नहीं कर सकते। कौन सा है, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, सो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। जहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 सेंटीमीटर है, इसलिए हम ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। तो हमें पता है विजय चौक से इंडिया गेट का रास्ता कितना है, 2 किलोमीटर का। तो अगर हम ये वाला मैप लेंगे
ये वाला स्केल लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो आंसर में हम फर्स्ट टिक कर देंगे। ओके, हमने ये इसलिए टिक किया है क्योंकि ये वाले मैप पर विजय चौक और इंडिया गेट दोनों के बीच में कितनी दूरी 2 सेंटीमीटर ही दिखाई गई थी, तो उसको नज़र में रखते हुए हमने ये वाला आंसर टिक किया और ये सही है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, इसलिए आंसर में ये लिखना है।